माँ मुझे 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 डैड दिखे हॉल में मुझे डैड दिखे माँ, मुझे डैड दिखे। तेरी मेरी कहानी के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। आज हम आपको सुना रहे हैं जाने माने कहानीकार मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी बुरी आत्मा। मैं अपने कमरे में खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठा था। मेरी कुर्सी बड़ी खूबसूरत थी, शीशम की लकड़ी की थी। पिछले 27 सालों से मैं उस पर बैठता आया था। हर साल दिवाली के ऐन पहले मैं उस पर खुद वार्निश किया करता था। इस कुर्सी को मैंने अपनी आंखों के सामने बनवाया था और मुझे इतनी प्यारी थी कि मैं उस कुर्सी के चप्पे चप्पे से परिचित था। और इस कुर्सी में मेरी देह की गंध अब भी मौजूद थी। पहले मुझे पता नहीं था कि मनुख गंध क्या होती है और कुर्सी जैसी चीज में मनुख यानी मनुष्य की गंध भी समा सकती है। इस कुर्सी के सामने लगी थी मेरी मेज। ये मेज मेरे जन्म से भी अधिक पुरानी थी और ये सागौन की लकड़ी की थी और मुझे इसलिए प्यारी थी क्योंकि इस पर मेरे बापूजी लिखते पढ़ते थे। उनकी कलमों से निकली रोशनाई के छींटे अब भी कहीं कहीं मौजूद थे क्योंकि मैं अपने बाबूजी को अपनी मेज में महसूस करता था और मैंने उनकी मेज को कभी रंगने या वार्निश करने की कोशिश नहीं की। मुझे गुजरे हुए कोई 2 महीना 7 दिन का वक्त गुजर चुका है। उस रोज मेरी बीवी बहुत रोई थी। मैंने देखा था चूड़ियां तोड़ते हुए उसकी कलाइयों पर खरोंच आ गई थी। बिखरे बालों में वो सिर ढूंढ रही थी, पर अपार दुख और विषाद के बावजूद वो मेरे साथ मर नहीं सकती थी। दुनिया की यही रीत है। मैं मरकर निकल चुका था और अब उसे जीकर दिखाना था। जिस दिन मैं मरा था मुझे सब कुछ वैसा ही दिख रहा था, बस मैं किसी को दिखना बंद हो गया था। बच्चों का तो रोते रोते गला बैठ गया था। बेटे ने बड़े आहिस्ते से मेरी चिता की राख से मेरी अस्थियों के बचे खुचे टुकड़े सहेजे, उन्हें पीतल के कलश में रखकर लाल कपड़े में लपेट दिया। श्राद्ध में बहुत सारे लोग आए थे। सबको मेरे मरने का गम था। मुझे जीते जी ये कभी पता नहीं लगा कि मैं लोगों का इतना अजीज हूं। मरने के बाद भी मुझे अपनी संतानों का मोह छोड़ नहीं रहा था। मैं चाहता था कि अपनी बिटिया का चेहरा हमेशा देखता रहूं, जिसकी 10वीं की परीक्षाएं सर पर थी, जो पढ़ने में बहुत ध्यान लगाती थी। बेटे के कॉलेज में पढ़ाई का सख्त दौर चल रहा था और अभी आगे उसका पूरा करियर बाकी था। उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। मैं हमेशा घर का चक्कर काटता रहता, अपनी प्यारी चीजों के आसपास, अपने प्यारे लोगों के इर्द गिर्द। पर एक दिन बड़ा गजब हुआ। एक दिन रात में बेटी पढ़ाई कर रही थी और मैं हॉल में खड़ा होकर उसे देख भर रहा था, पर उसे शायद मेरी झलक दिख गई थी। वो बहुत डर गई। उसने डरते डरते कहा था अपनी माँ से, माँ मुझे डैड दिखे हॉल में मुझे डैड दिखे माँ, मुझे डैड दिखे। उसकी माँ उस रोज थोड़ी देर रोई और आंसू पोंछकर अपनी बेटी को कहा, पढ़ाई ज्यादा करने से ऐसा हो जाता है बेटा, सो जा तू, कल पढ़ लेना। कुछ दिन बाद मैं बहुत कोशिशों के बाद भी बेटे को भी देख गया और फिर एक दिन पत्नी को। एक बार पड़ोस के वर्मा जी भी रात के खाने के बाद टहलने निकले थे। मैं उनको भी नजर आ गया। मोहल्ले में आम बात हो गई कि फला साहब घूमते रहते हैं। बच्चों ने शाम के बाद खेलना बंद कर दिया। मेरे घर के लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मेरी तस्वीर पर शिखंड चंदन का टीका लगाते हुई पत्नी ने पूछा भी मुझसे, क्यों डरा रहे हो सबको? ये लोग मुझसे डरने लगे हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले फादर्स डे पर बिटिया ने कार्ड बनाया था मेरे लिए, यू आर बेस्ट डैड,
इंस्टेड डराने भी लगे। 2 दिन बाद मेरे घर में एक पूजा रखी गई थी। पुजारी जी आए थे और कुछ हजार का खर्च और कुछ खास उपाय बताए थे मेरी बीवी को। इतना ज्यादा खर्च? मेरी पत्नी हैरान रह गई थी। बुरी आत्माओं को भगाना इतना आसान नहीं होता जजमान। हाँ, पंडित ने मेरे ससुर जी की तरफ देखते हुए कहा था। पत्नी ने लंबी सांस ली थी। घंटा, यह घर मेरा है, यह पंडित मुझे कैसे निकाल देगा मेरे घर से? मैंने सोच लिया था कि मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ये ठग मुझे हनुमान चालीसा पढ़कर भगा देंगे। मैं क्यों हनुमान जी का भक्त नहीं? मैं भी साथ में पढ़ूंगा हनुमान चालीसा। हाँ, पर सही समय पर एक बात मेरे मन में अटक गई थी। पंडित ने जब मुझे बुरी आत्मा कहा था तो किसी ने उसको टोका नहीं था। न मेरे बच्चों ने, न पत्नी ने, न ससुर ने, न बड़े भाई और भाभीयों ने, किसी ने नहीं। जिंदा था तो कितना मानते थे मुझे। मेरे मरते ही मैं अशुचि हो गया, अपवित्र हो गया। अपनी शीशम की चमकती कुर्सी पर बैठकर मैं हवन देख रहा हूं। पंडित जाने क्या क्या डालकर धुआं कर रहा है। मुझे पता है इस धुएं से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मुझे दुख है कि सारी जिंदगी घर में तमाम खर्चे पूरते हुए मैं अपनी बीमारी इनसे छिपाता रहा। वो भी कैसी बीमारी? तमाम जिंदगी न मैंने कभी सिगरेट पी, न खैनी गुटखा खाया, शराब वगैरह तो दूर की बात। कसरत वर्जिश भी करता था, पर अचानक पता चला फेफड़ों में संक्रमण है और इस बीमारी ने मुझे दर्द देने से पहले मौत दे दी। मुझ पर इस पंडित के धुएं का कोई असर नहीं हो रहा। मैंने सुना है ऐसे आयोजनों के बाद प्रेतों को बेचैनी होती है और वो घर छोड़कर भाग निकलते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पर मेरी आंखों में उस तिरस्कार का धुआं भरा हुआ है। मेरी आंखों में उस तिरस्कार की जलन है। अब ये लोग हर साल बरसी करेंगे, मेरा आह्वान करेंगे, पर मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा। बुरी आत्माओं का आना ठीक नहीं होता कुछ। बुरी आत्माओं का आना ठीक नहीं होता। बुरी आत्मा। अभी आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर जी की लिखी ये कहानी। उम्मीद है दोस्तों की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तेरी मेरी कहानी के साथ एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।